बच्चों, सबसे पहले खुशी मनाइए और अपने अंदर खुशी का ऐसा एहसास कर लीजिए कि मैं दुनिया में अकेला आया, अकेला मुझे जाना है, अकेला ही चलना है। जो लोग अकेले चलते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि हर इंसान की आपस में बराबरी नहीं होती। इसलिए चल अकेला, ये संसार का मेला तो पीछे छूटता चलेगा और तुम अकेला चल के आगे बढ़ते रहो। आज आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि शब्द और सूरत क्या है और पति और पत्नी क्या होते हैं। अगर दोनों का मिलान करके आपने देखिया तो दोनों ये स्तंभ है। इन स्तंभ के ऊपर हमारा जीवन खड़ा है, ऊपर नीचे हो रहा है। 3 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। पहला चर, चलता फिरता। दूसरा दोभाषी, एक बार हाँ एक बार ना कहने वाला। तीसरा सथिर, जो एक बार कह देता है वो लो पर लकीर, पत्थर की लकीर। अब हमें देखना है कि तीनों में क्या क्या गुणवत्ता होती है और कैसे कैसे वो लोग करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले संसार के ढांचे से, क्योंकि हम संसार में रह रही हैं। संसार में एक लड़की है, आप सब विचार लगाएं। एक लड़की जब अपने पिता के घर रहती है तो उसका अधिकार क्या होता है, कभी सोचा है आपने? लड़की जब पिता के घर होती है तो उसके पास कोई अधिकार नहीं होता। वो अधिकार नहीं होता। वो कहते हैं ये लड़की तो भाई पराये घर की है, इसको तो कहीं जाना है। और आगे चलकर जब कोई रिश्ता देखते हैं तो किसी अनजान लड़के के पीछे भी कर देते हैं। और वहां जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो अपने अपने कर्म के हिसाब से होता है। लेकिन ये जरूर जानना है कि जिस दिन लड़की की शादी हो जाती है उस दिन उसका अधिकार शुरू हो जाता है। समझते हो बात को? ससुराल में जाने के बाद उसका अधिकार शुरू हो जाता है उसकी संपत्ति में। वहाँ रहने का, वहाँ बोलने का, चलने का सब अधिकार लागू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सूरत हमारे शरीर में होती है। सूरत के साथ जब तक शब्द ना हो तब तक क्या होता है? सूरत को कोई आज़ादी नहीं होती। और जब सूरत के साथ शब्द मिल जाता है, अर्थात शब्द और सूरत की शादी हो जाती है, जब किसी पूर्ण गुरु के पास जाने के बाद एक शब्द के साथ सूरत को मिला देते हैं तो सूरत को आज़ादी मिल जाती है। अब तुम कहोगे कि सूरत को आज़ादी कैसे मिली? सूरत को आज़ादी इस प्रकार मिली जैसे एक लड़की पीहर में ज़्यादा नहीं बोल सकती। पीहर का मतलब बीहड़ है कि जंगल की तरह ही रह रही है। वहाँ लड़की की ज़्यादा कोई कीमत नहीं होती। और जब लड़की ससुराल जाती है वहाँ जाकर उस घर की लक्ष्मी बन जाती है। वहाँ जाकर राजा है अगर है तो वहाँ की रानी बन जाती है। अगर आगे थानेदार है तो थानेदारनी बन जाती है। अगर वो गुरु है तो गुरु माता बन जाती है, कुछ भी ना जाने चाहिए। अगर वो मास्टर है तो मास्टरनी बन जाती है। टेलर है टेलरनी बन जाती है। कहने का भावार्थ वहाँ पर जाकर अधिकार शुरू हो जाते हैं। इस बात को बड़े गौर से समझना है आपको। अगर ये बात नहीं है तो जांच करके देखो। और थोड़ी सी बात होते ही पति चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, जैसे एक अधिकारी अपने अधिकारों के ऊपर दूसरों को नियम देते हैं, न्याय करते हैं, उस पदाधिकारी को घर में आकर
वो पद बदल जाता है। एक तहसीलदार है, घर में कहते हैं ये तहसीलदार नहीं है, लेकिन वो अनपढ़, लेकिन तहसीलदार के नाथ डाले रखते हैं। इस बात को पूरा समझना है कि उसका अधिकार, वो अधिकार पैदा हो जाता है, उसकी अनदेखी करे या वो उसको सही नियम से लागू करे, वो उसकी मर्जी होती है। इसी प्रकार सूरत को जब शब्द के साथ मिला दिया तो एक गुरु, जो प्रथम गुरु है, उसके पास जाने के बाद शब्द और सूरत का योग हो गया। एक किसी गुरु से गुरु बनते चले आ रहे हैं, उनके पास जाकर शब्द सूरत का योग मिला दिया। एक कोई और नीति चलकर कोई कथाकार है, उसको गुरु बनाकर मिला दिया। एक कोई झाड़ा फूंक करने वाला है, उसके साथ जाकर गुरु बना लिया। एक कहीं पे जाकर कोई धुआं लगाए बैठा है, सुल्फा गांजा पीते हैं, वहां लगा दिया। तो आप सोचिए उस सूरत की शादी कहाँ पर ले जाकर कर दी। जैसे एक लड़की का अधिकार हो जाता है, इसी प्रकार जब किसी भांग पीने वाले के पास जाकर उसने अपने शब्द सूरत का योग मिला दिया, तो फिर वो सूरत कैसी बनेगी? वो उस जैसी बनेगी। अगर हमने देखा कथाकार वाले के पास जाकर गुरु चेले बन गए, तो फिर वो सूरत कैसी बनेगी? वो क्या कहेगी? वो तो कथा वाले को ही परमात्मा मानेगी। ऐसे प्रकार आगे चल के कोई प्रथम गुरु का शिष्य बन गया, उसकी सूरत क्या मानेगी? वो उसको परमात्मा मानेगी। बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। इस राज को अगर तुमने जान लिया तो तुम्हारा अपना राज अपने आप पर स्थापित हो जाएगा। तुम दूसरे पे राज करने की कभी मत सोचना, गड़बड़ हो जाएगी। तुम अपने आप पर राज करना शुरू कर दो, फिर गड़बड़ नहीं होगी कभी भी, सब ठीक रहेगा। क्योंकि हम दूसरे को बदलना चाहें, दूसरे को बदलने की सूरत में बैठे और हम अपना ही खो बैठे, फिर क्या होगा? होता ही ऐसा है लगभग, हम दूसरे को सुधारने के लिए चले और खुद बाड़ा बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए अगर ये बात आपको समझ आई है तो सूरत का अधिकार कैसे हुआ, सूरत आज़ाद कैसे हुई शब्द के बाद? सूरत जब किसी गुरुओं के पास गई तो पहले वो कवि, मडी, मसाणी, पीर, पैगंबर, देवी देवता, पता नहीं कितने सारे पूजा करते थे। और वहाँ जाने के बाद एक नाम लिया और नाम लेने के बाद केवल एक परमात्मा को मानने लगी। तो आप सोचिए कि आज मंगलवार है, प्रसाद चढ़ाना है, आज गुरुवार है, प्रसाद चढ़ाना है, आज छठ है, आज दशमी है, आज आठम है, काली माई का भोग लगाना है, कोई दुर्गा का लगाना है, कोई किसी का लगाना है, कोई बजरंगबली के प्रसाद चढ़ाना है। कितने सारे झंझट होते हैं। लेकिन जब सूरत एक जगह पर टिक गई तो झंझट सारे समाप्त। क्या करना है फिर हमें? फिर सूरत क्या करती है? केवल एक सत्संग करती है, सत का संग करती है। तो सूरत अपने आप में आज़ाद हो गई और वो इंसान जो भटका हुआ था, वो इंसान ज्ञानी बनना शुरू हो गया। तो अब देखना ये है कि शब्द कौन सा है, सूरत कौन सी है, लड़की कौन सी है, लड़की कैसे घर की है, लड़की की विचारधारा क्या है, उसकी ससुराल कैसी है। आप पीहर का मतलब समझो, पीहर पीछे। अब हम दोबारा फिर चलते हैं उसी जगह पर। एक लड़की की शादी कर दी, शादी करने के बाद उसका ध्यान अपने पीहर में रहता है। पीहर में रहने का मतलब जंगल में है, वहाँ ध्यान रहता है। भागती है और अपने घर चली गई, भागती है अपने घर चली गई, और 24 घंटा दिमाग अपना अपने घर वालों में रहता है। इस बात को ज़रूर याद रखना। अगर किसी में ये कमियां हो तो मेरी बात का बुरा भी मत मानना। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर यानी 99% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो लगातार अपने पीहर के साथ संपर्क होता है, बार बार फ़ोन पर होता है, खाना तक पूछते हैं खाना खा लिया या ना खा लिया, या अपने बच्चों को या इधर उधर 24 घंटे एक ही रहता है। इसलिए जनानी, नारी समाज घर में रहती हैं, या तो पीहर तक सीमित है और या अपने परिवार तक सीमित है, बाहर नहीं निकलती। अब उसको ज्ञान कैसे हो?
अब हम उसकी दूसरी तरफ लेते हैं सूरत के बारे में। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो नामधारी बनने के बाद उनका ध्यान कहाँ पड़ा रहता है? पीयर में, संसार वाली बातों में। संसार वाली बातें फिर गिर के वो संसार वाली बात आगे आ जाती है। इस बार एक बार आया, एक बार गया, एक बार आया, एक बार गया। इस प्रकार भटकी हुई सूरत वो हमेशा अपने घर को खराब कर देती है। भटकी हुई लड़की वो अपने घर को खराब कर देती है। अगर अपने ससुराल में सोच ले कि मेरा सारा अधिकार यहाँ पर है और मैं अपने अधिकारों को लेकर आखिरी तक अपने ससुराल को ही संवारती रहूं, इस प्रकार सूरत ये सोच ले कि मैं जैसे शब्द और सूरत का योग मिलाया है तो मैं इस योग को मिलाकर अपने आखिरी समय तक एक ही जगह टिके रहूं, तो फिर वो सूरत नहीं हिलेगी और वो गृहस्थी भी नहीं बिगड़ेगी। यानी गृहस्थ और ये दोनों बात एक जैसी है। शादी करते हैं तो शादी का मतलब यही होता है, शब्द सूरत का योग होता है। 7 फेरे लगाते हैं, 7 फेरों का मतलब यही होता है। पहला फेरा होता है नाभि का, जो ब्रह्मा का है यानी पैदा करने वाले का। दूसरा फेरा होता है विष्णु का, जो हमारा पालन पोषण करने वाला। और तीसरा फेरा होता है ये शिव का, जो हमारा मामा का रूप है। चौथा होता है इसके पीछे बुद्धि का। आप बुद्धि अगर ऐसे घूम कर नीचे आ जाए वापिस, तो फिर वो लड़की 4 फेरे लगाने के बाद लड़की अपने कभी पीहर कभी ससुराल, कभी पीहर कभी ससुराल। इस प्रकार सूरत कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करते करते चले जाते हैं। तो बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो इसी अगली वीडियो में इसका अगला अंश बताऊंगा। तब तक के लिए इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है और समझ लेना है कि इस बात की हकीकत क्या है। दोनों स्तंभ खड़े हैं, जीवन कैसे चलेगा। दोनों स्तंभ अगर मजबूत होगा तो चलेगा या कमज़ोर होगा तो चलेगा, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।